अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, आज बात करेंगे हम डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन पर। दोनों के नाम के अंदर फ़र्क ये है कि एक डिस्टॉर्टेड है और एक डिवाइन है, यानी कि होते डीएम ही है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो कहते हैं डीएम ने ये कर दिया, डीएम ये सोच रहे हैं, डीएम ये नहीं कर रहे, डीएम थर्ड पार्टी में हैं, ये वो, ठीक है। लेकिन अब डीएम जो होते हैं वो सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन ही नहीं होते, वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन भी होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन में और डिवाइन मैस्कुलाइन में क्या फ़र्क होता है, जिससे आपको भी ये कन्फर्मेशन मिलेगी कि जो आपके डीएम है वो डिवाइन है या फिर वो डिस्टॉर्टेड है। क्योंकि जनाब, ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जिस चीज़ पर होती है ना, वो यही है कि हर डिवाइन मैस्कुलाइन हमेशा डिवाइन स्टेट में नहीं होता। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी जर्नी के शुरुआती या बीच के फेज़ में डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी से ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सोल बदल गई है। इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि उनके अंदर के वॉन्ट्स, फ़ियर्स, चाइल्डहुड कंडीशनिंग, ईगो और अनरिज़ॉल्व्ड पेन उनकी असली सोल की रोशनी को जो है टेम्परेरी कवर कर रही होती है, ठीक है? इसी तरह डिवाइन मैस्कुलाइन कोई परफेक्ट इंसान भी नहीं होता। डिवाइन मैस्कुलाइन वो है जो धीरे धीरे अपनी हीलिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रुथ की तरफ चलना शुरू कर देता है। उसके अंदर भी फियर्स होते हैं, लेकिन वो उन फियर्स को अपनी पूरी आइडेंटिटी नहीं बनाता। इसीलिए आज की वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन में असल फ़र्क क्या होता है, उनकी थिंकिंग, इमोशंस, रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम जर्नी किस तरह से डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जनाब, नंबर वन पॉइंट है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन फियर से डिसीजन लेते हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन इनर ट्रुथ से। यानी कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्राइवर फियर होता है। उन्हें रिजेक्शन का फ़ियर होता है, उन्हें इमोशनल पेन का फ़ियर होता है, लोग क्या कहेंगे इसका फ़ियर होता है, अपनी कमज़ोरी जो है वो ना दिख जाए, ये फ़ियर होता है। इसी वजह से वो अक्सर डिसीज़न वो वाले लेते हैं जो टेम्परेरी कम्फ़र्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस नहीं मिलता उन्हें। कभी वो रिलेशनशिप से भाग जाते हैं, कभी बिना एक्सप्लेनेशन के साइलेंट हो जाते हैं, कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फँस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो ये पेन है, ये इस अनजाने सच से ज़्यादा सेफ है। लेकिन ये बात भी है कि डिवाइन मैस्कुलाइन भी फ़ियर फ़ील करते हैं, लेकिन उनमें धीरे-धीरे इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो फ़ियर के बावजूद सच का सामना करते हैं। अगर उनसे गलती होती है, तो वो उसे मानने की हिम्मत रखते हैं। अगर जो है वो उन्होंने किसी से मोहब्बत की है, तो एक वक़्त के बाद उस मोहब्बत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी सीख लेते हैं वो। लेकिन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन ये सब नहीं कर पाते, क्योंकि वो फ़ियर से ही ऑपरेट करते रहते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी, दोस्त क्या कहेंगे, मेरी इमेज का क्या होगा। ये तमाम चीज़ें डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के माइंड में ही रहती हैं और वो कोई डिसीज़न नहीं ले पाते। लेकिन जब वो डिवाइन एनर्जी में आते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो एनर्जी में आते हैं, तो तब ये सारी चीज़ें उनके लिए आसान हो जाती हैं। तब वो ये 3D से डील नहीं करते कि वो क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, ऐसा कुछ वो नहीं सोचते। तो ये फ़र्क होता है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन में और डिवाइन मैस्कुलाइन में। नंबर 2 पॉइंट है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन ईगो से चलते हैं, जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन सच को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन का ईगो उन्हें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर कोई उन्हें क्रिटिसाइज़ करे तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर उनसे कोई सवाल करे तो उन्हें अटैक महसूस होता है। जैसे कि कोई बस सवालों का अटैक कर रहा हो, इस तरह की उनकी एनर्जी हो जाती है, ठीक है। वो अपनी इमेज को बचाने के लिए कभी-कभी ब्लेम भी कर देते हैं कि नहीं, मेरा कसूर नहीं है, ऐसा तो नहीं था, तुम ही ऐसी हो, इस तरह से, ठीक है। कभी इग्नोर करते हैं और कभी इमोशनल वॉल्स बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी वीकनेस दिखा दी तो लोग उन्हें कमज़ोर समझेंगे। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन को भी अपनी रिस्पेक्ट प्यारी होती है, लेकिन वो समझते हैं कि असली स्ट्रेंथ ईगो बचाने में नहीं, बल्कि सच एक्सेप्ट करने में है। वो मैं गलत था कहने की हिम्मत डेवलप करते हैं अपने अंदर। वो सीखने को अपनी इंसल्ट नहीं समझते।
नंबर 3 पॉइंट है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन लव को कंट्रोल समझता है, जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन लव को फ्रीडम। यानी कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन अक्सर रिलेशनशिप में कंट्रोल ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरा इंसान उनके हिसाब से चले। कभी साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, कभी मिक्स सिग्नल्स देते हैं, कभी सिर्फ तब अटेंशन देते हैं जब उन्हें खुद ज़रूरत हो या जब उन्हें सही लगे। उन्हें लगता है कि कंट्रोल से रिलेशनशिप सिक्योर रहेगा, जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन समझते हैं कि असली मोहब्बत कंट्रोल नहीं करती, वो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और फ्रीडम देती है। वो अपने पार्टनर की इंडिविजुअलिटी को अप्रिशिएट करते हैं और उन्हें ग्रो करने की स्पेस भी देते हैं। नंबर 4, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन इमोशन से भागते हैं, जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन उनका सामना करते हैं। यानी कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन के लिए रोना, अपनी फीलिंग्स बताना या इमोशनल होना वीकनेस लग सकता है। इसीलिए वो बिजी रहने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं या अपने इमोशन को इग्नोर करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इमोशंस इग्नोर करने से ख़त्म नहीं होते, वो अंदर ही अंदर प्रेशर बन जाते हैं। जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन धीरे धीरे सीखते हैं कि इमोशंस को फील करना भी हीलिंग का हिस्सा है। वो अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन से भागने के बजाय उनका सामना करना सीखते हैं। नंबर 5, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन अकाउंटेबिलिटी से डरते हैं, जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यानी कि जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है तो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन अक्सर ब्लेम शिफ्ट करते हैं। वो कहते हैं कि दूसरा इंसान ही प्रॉब्लम है, सरकमटेंसेस प्रॉब्लम है या टाइमिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन समझते हैं कि हर रिलेशनशिप में दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश भी करते हैं। जैसे कि अगर वो बिज़ी थे या टाइम नहीं दे सके तो वो उसको बताएँगे, आपको रीज़न देंगे सारे कि यार ऐसा था, वैसा था, और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जबकि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन जो होते हैं वो ब्लेम करने लग जाते हैं कि तुम तो मुझे समझती नहीं हो, तुम्हें क्या ही मैं बताऊँ, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता, या ये वो इस तरह से, मतलब ब्लेमिंग वाली एनर्जी जो है वो उनकी होती है। जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन वैलिडेशन बाहर ढूंढते हैं, जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी वैल्यू अंदर महसूस करते हैं। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन को लगता है कि उनकी वैल्यू उनकी जॉब, पैसा, स्टेटस या दूसरों की अप्रूवल से आती है। इसलिए जब अप्रूवल नहीं मिलती तो वो एनजाइटी या इनसिक्योर हो जाते हैं, यानी कि एनजाइटी में चले जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, कोई मेरी तारीफ़ नहीं कर रहा, या मेरे काम को वैल्यू नहीं दे रहा, मेरी तारीफ़ नहीं कर रहा, अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मतलब इस तरह की चीज़ें। जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन धीरे-धीरे अपनी सेल्फ वर्थ को अंदर डेवलप करते हैं। इसी वजह से उन्हें हर वक़्त साबित करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। यानी कि अगर कोई उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा या कोई उन्हें आगे बढ़ने के लिए नहीं कह रहा, तो वो किसी की परवाह नहीं करते। उन्हें पता है कि वो ठीक हैं, वो सही कर रहे हैं और उन्हें किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपने कामों पे ध्यान देते हैं और अपने लाइफ़ में जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। नंबर 7 पॉइंट है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन हीलिंग को डिले करते हैं, जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन हीलिंग चूज करते हैं। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन अक्सर कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, जबकि अंदर से वो पेन कैरी कर रहे होते हैं। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन जब रेडी होते हैं तो वो अपने पैटर्न्स को देखना शुरू करते हैं। वो समझते हैं कि हीलिंग वीकनेस नहीं बल्कि करेज की निशानी है। यानी कि जब उन्हें ये महसूस होने लगता है कि जनाब डीएफ से बात करने के बाद ही मुझे सुकून मिलता है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और वो अपने आप को हील करने के लिए डीएफ की तरफ आते हैं। लेकिन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन ऐसा नहीं करेंगे, वो इग्नोर करते रहेंगे और अपने अंदर जो है वो पेन को रखना पसंद करेंगे, लेकिन उसे हील नहीं करेंगे। नंबर 8 पॉइंट है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन ट्विन फ्लेम कनेक्शन से डरते हैं, जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन उसकी गहराई को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन को ये इंटेंसिटी ओवरवेलम कर सकती है, इसी वजह से वो डिस्टेंस क्रिएट करते हैं या अवॉइड करते हैं। जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन जब स्पिरिचुअली मेच्योर होते हैं तो वो इस कनेक्शन की डेप्थ को जो है वो समझने लगते हैं। वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। नंबर 9 पॉइंट है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन से डिवाइन मैस्कुलाइन तक का सफ़र।
ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन एक दिन में नहीं होती, इसमें वक़्त लगता है। जब एक मैस्कुलाइन अपने फ़ियर्स को पहचानता है, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है, इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करता है, बाउंड्रीज़ और रिस्पेक्ट सीखता है और अपनी हीलिंग पर काम करता है, तो उसकी डिस्टॉर्टेड एनर्जी धीरे-धीरे डिवाइन मैस्कुलाइन क्वालिटी में बदल जाती है। और जनाब नंबर 10 पॉइंट है डिवाइन फेमिनाइन के लिए सबसे अहम लेसन। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये समझना ज़रूरी है कि कंपैशन और पेशेंस की अपनी जगह है, लेकिन हेल्दी बाउंड्रीज भी उतनी ही ज़रूरी हैं। किसी के अनहील्ड बिहेवियर को सिर्फ इसलिए जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन है। एक स्पिरिचुअली हेल्दी कनेक्शन में रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी और मेच्योर ग्रोथ नज़र आती है। ग्रोथ का मतलब परफेक्शन नहीं, बल्कि बेहतर बनने की लगातार कोशिश है। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क उनकी इनर स्टेट में होता है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन फियर, ईगो और अनरिजॉल्व वुंड से रिएक्ट करते हैं, जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन धीरे धीरे ट्रुथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी की तरफ इवॉल्व करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी का असल मकसद किसी को आइडियल बनाना नहीं, बल्कि दोनों को अपनी बेहतरीन और ज़्यादा कॉन्शियस वर्जन की तरफ ग्रो करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन में क्या फ़र्क होता है। कमेंट में आपने मुझे बताना है कि आपके डीएम जो हैं वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन है या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन है। इसके अलावा कोई और सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।